नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार और झारखंड की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। निशिकांत दुबे की डिमांड पर भड़क गई जेएमएम। सोरेन के मंत्री ने दिया जवाब। झारखंड विधानसभा परिसर में सोमवार को जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। यहां सत्तारूढ़ जुमामों ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के लोकसभा में दिए गए बयान के खिलाफ विधानसभा के बाहर सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। अपने बयान में उन्होंने बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने के लिए झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश गठित करने की मांग की है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 25 जुलाई को लोकसभा में मांग की थी कि पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। इसके बाद ही उन्होंने कहा था कि बिहार के अररिया, किशनगंज और कटिहार जिलों और झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। दुबे ने दावा किया कि बांग्लादेशी घुसपैठी की बढ़ती संख्या के कारण संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की इस मांग को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हुए राज्य के मंत्री दीपक बरुआ ने कहा कि भाजपा घुसपैठ के नाम पर झारखंड को बांटना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने संसद में अपनी मंशा साफ कर दी है। हम भाजपा को राज्य को बांटने नहीं देंगे। इस मामले को लेकर झारखंड के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दुबे का संसद में दिया गया बयान उनकी निजी टिप्पणी है। मरांडी ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें, भाजपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और दावा किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ गठबंधन बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रहा है। भाजपा विधायक अनंत ओझा ने दावा किया कि संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी घट रही है। बता दें कि निशिकांत दुबे झारखंड के गोड्डा से लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने झारखंड समेत 3 राज्यों के कुछ हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग की थी। अब रुक करते अगली खबर का। झारखंड में बड़ा हादसा, पटरी से उतरी ट्रेन की सारी बोगियां, निकाली गई 2 लाशें। झारखंड के जमशेदपुर में हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई। जानकारी के मुताबिक ट्रेन की सारी बोगियां पटरी से उतर गईं। इस हादसे में अब तक 2 लोगों की लाशें बरामद की जा चुकी हैं। वहीं 30 से अधिक लोग घायल हैं। आपको बता दें, यह हादसा सुबह 3:43 पर राज खरसंवा और बड़ाम बम्बे के बीच हुआ। इस घटना के बाद हावड़ा, तितलागढ़ सहित कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। चक्रधरपुर स्थित रेलवे अस्पताल के साथ ही जमशेदपुर में टीएमएच मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल को भी अलर्ट कर दिया गया। ट्रेन के टॉयलेट को काटकर अंदर से 2 लाशें निकाली गई हैं। कोलकाता मुख्यालय से महाप्रबंधक, मुख्य सुरक्षा अधिकारी सहित कई अधिकारी जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए हैं। 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि की जा रही है। जानकारी के मुताबिक हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस की कुछ बोगियां पटरी से उतरने के बाद बगल से खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। रेलवे के अधिकारियों ने इस हादसे में 30 से अधिक यात्रियों के घायल होने की पुष्टि की है। घायलों को चक्रधरपुर स्थित रेलवे अस्पताल लाया जा रहा है। मौके पर रेलवे के आला अधिकारी मौजूद हैं। आपको बता दें, इस हादसे की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। ट्रेन की बोगियां सुबह 3:43 पर पटरी से उतरी। यह हादसा कैसे हुआ, अभी यह साफ नहीं हो सका है। दरअसल एक्सप्रेस ट्रेन जिस पटरी से गुजर रही थी, उसके बगल में ही एक मालगाड़ी खड़ी थी। बोगियां बेपटरी होकर मालगाड़ी से टकरा गई। अब रुक करते अगली खबर का। पेसा एक्ट को 2 महीने में लागू करें, झारखंड हाईकोर्ट का राज्य सरकार को सख्त निर्देश। हाईकोर्ट ने झारखंड में पेसा एक्ट पर सरकार के उदासीन रवैये पर नाराजगी जताई है। साथ ही राज्य सरकार को 2 माह में पेसा नियमावली लागू करने का निर्देश भी दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस AK राय की अदालत ने इससे जुड़ी कई जनहित याचिकाओं पर सोमवार को एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पेसा एक्ट बने 28 साल हो गए। आदिवासी हितों के लिए झारखंड में 24 साल हो गए हैं, पर नियमावली लागू नहीं हुई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। यह मामला कोर्ट में वर्ष 2021 से लंबित है। इस दौरान अदालत ने कई निर्देश दिए, पर सरकार ने नियमावली लागू नहीं की। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि नियमावली लागू करने की प्रक्रिया जारी है, इस पर काम हो रहा है। राज्य में पंचायती राज अधिनियम और दूसरे अधिनियम के माध्यम से पेसा एक्ट के प्रावधान लागू किए गए हैं।
विस्तार से जानकारी देने के लिए अदालत और समय दे, इस पर अदालत ने इनकार कर दिया। प्रार्थी एमिल वॉल्टर कंडुलना एवं अन्य की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार कोर्ट को बताया कि सरकार हमेशा इसे टालती रही है। जब राज्य में नियमावली बनी ही नहीं तो एक्ट के प्रावधान कैसे लागू किए जाए। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट का उद्देश्य जनजातीय आबादी के बड़े हिस्से को स्वशासन प्रदान करना है। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है। इसके तहत लोक कल्याणकारी योजना गांवों में ही बनेगी और ग्राम सभा की अनुशंसा पर ही काम किए जाएंगे। पारंपरिक व्यवस्था को भी इन इलाकों में मान्यता दी गई है। यह कानून अनुसूचित क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है। अधिनियम का उद्देश्य आदिवासी जमीन और जंगल पर उनके अधिकारों की रक्षा करना भी है। अब रुक करते अगली खबर का। बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बने, विधानसभा में झारखंड सरकार का बड़ा कबूलनामा। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर राजनीतिक गर्म है। राज्य सरकार ने आंशिक रूप से स्वीकार किया है कि साहेबगंज सहित संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठी के फर्जी आधार कार्ड व विभिन्न प्रकार के वैधानिक प्रपत्र बने हैं। भाजपा के राजमहल विधायक अनंत ओझा के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में राज्य सरकार की ओर से इस आशय का उत्तर आया है। राज्य सरकार ने आंशिक तौर पर घुसपैठ की बात को स्वीकार किया है। आपको बता दें, साथ ही माना है कि 8 सालों में साहिबगंज जिले में घुसपैठ के 4 मामले दर्ज हुए हैं। राधानगर थाने में और राजमहल में दर्ज हुए हैं। हालांकि डेमोग्राफी बदलने के सवाल पर उत्तर दिया कि ऐसी कोई सूचना नहीं है। राज्य सरकार से विधायक अनंत ओझा ने पूछा था कि स्वतंत्रता के बाद संताल परगना की डेमोग्राफी में अमूल चूक परिवर्तन व देश की आंतरिक सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो चुका है। इस सवाल के जवाब में सरकार ने बताया है कि जिला के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस तरह की कोई सूचना नहीं है। सरकार ने घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए किसी टास्क फोर्स के गठन की बात से भी इनकार किया है। अब रुक करते अगली खबर का। बिहार में 13 लाख लोगों को आवास की आस, 2.5 लाख अभ्यर्थियों को मिलेगा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, शेष को राज्य सरकार दे सकती है तोहफा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का लक्ष्य बीते 2 वर्षों से बिहार को नहीं मिला है। इस अवधि में राज्य भर में लगभग 13 लाख आवास निर्माण की प्रतीक्षा चल रही है। इन लाभुकों के आवास निर्माण की आस अब जगी है। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग से लगभग 2,50,000 की संख्या में आवास निर्माण को हरी झंडी मिली है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का लक्ष्य बीते 2 वर्षों से बिहार को नहीं मिला है और 13 लाख अभ्यर्थी अब भी आवास मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन अब इन लाभुकों के आवास निर्माण की आस जाग गई है। अगस्त माह के पहले सप्ताह में 2.5 लाख ग्रामीणों को आवास मिलने की संभावना है। इसे लेकर ग्रामीण विकास विभाग अधिकारियों ने राज्य के सभी डीटीसी और डीपीओ के साथ बैठक कर समीक्षा भी की है। इससे पहले वह केंद्रीय ग्रामीण मंत्री से भी मिल चुके थे। केंद्रीय ग्रामीण मंत्री से मिलते हुए राज्य को लक्ष्य नहीं मिलने से उत्पन्न समस्या से अवगत कराया था। इस पर केंद्रीय मंत्री ने इस पर विचार का आश्वासन भी दिया। वहीं राज्य के ग्रामीण सचिव ने भी केंद्रीय ग्रामीण सचिव से पत्राचार कर लक्ष्य की मांग की थी। दोनों स्तरों से वार्ता के बाद अब 2.5 लाख लक्ष्य मिलने की स्वीकृति मिली है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से कागजी प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है। आपको बता दें, शेष आवासों का राज्य के पैसे से निर्माण होगा। 2.5 लाख के अलावा शेष आवासों को निर्माण राज्य योजना के कराने पर विचार किया जाएगा। बीते दिनों ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मंत्री श्रवण कुमार ने इसे लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता करने की बात कही। मुख्यमंत्री से स्वीकृति मिलने के बाद राज्य शेष बचे लाभुकों का आवास निर्माण राज्य के पैसे से कराने का निर्णय लिया जा सकता है। अब रुक करते अगली खबर का। चोरों ने महज 7 मिनट में उड़ा ली 11 लाख की संपत्ति, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। पटना जिला के आगमकुआं थाने के भागवत नगर में रहने वाले सुधीर कुमार के फ्लैट में चोरों ने महज 7 मिनट में 11 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। बाइक सवार बैग टांग कर आए और 5 लाख की ज्वेलरी और 6 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। घटना तब हुई जब सुधीर कुमार अपनी पत्नी के साथ सुबह लगभग 11:15 पर सोमवारी पूजा करने पास के मंदिर में गए हुए थे। 7 मिनट के अंदर जब वह घर लौटे तो देखा कि दरवाजे की कुंडी काटी गई है। अंदर गए तो कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी का लॉक टूटा हुआ था और उसमें रखी 5 लाख रुपए की ज्वेलरी और 6 लाख कैश गायब था। मकान में रहने वाले किराएदारों से पूछताछ में किसी ने कुछ भी नहीं बताया।
सूत्रों की माने तो सुधीर कुमार एक दिन पहले ही जमीन का पैसा लेकर आए थे। सुधीर ने जब बगल की बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी फुटेज देखा तो उस वक्त बाइक सवार दो युवक घर के अंदर जाते दिखे। दोनों ने मास्क पहना हुआ था। महज 7 मिनट के अंदर दोनों फिर बाहर निकले और बाईपास की ओर से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर आगमकुआं थाने की पुलिस पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। घटना के तरीके को देख यह आशंका जताई जा रही है कि किसी ने लाइनर की भूमिका निभाई है। जैसे ही पति पत्नी फ्लैट बंद कर बाहर निकले, उसी वक्त दोनों चोर बाइक से वहां पहुंचे और चोरी कर फरार हो गए। बिहार और झारखंड की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।